डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। दरअसल फ्लक्स का जो लिटरल मीनिंग है वह ये है, किसी स्थान से गुजरने वाले पदार्थ की मात्रा को ही उस स्थान से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए ये कोई पानी का पाइप है। इस पाइप से गुजरने वाला जो पानी है वही पानी जो इस पाइप से बद्ध फ्लक्स कहा जाएगा, पानी का फ्लक्स कहा जाएगा। अब मान लीजिए कि ये कोई पृष्ठ है, केवल ये इस सिरे को लीजिए पाइप के, और अब पानी की धारें देखिए इस प्रकार से इस सिरे से निकलेंगे। तो देखिए इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो पानी की धारें हैं वही क्या है, इस पृष्ठ से बद्ध पानी का फ्लक्स है। अब थोड़ी देर के लिए आप इन पानी की धारों को विद्युत क्षेत्र मान लीजिए, बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, और जो ये पृष्ठ है वो पृष्ठ है जो विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो जिस प्रकार से इस पानी के इस सिरे से निकलने वाली पानी की धार इस पृष्ठ से बद्ध पानी का फ्लक्स है, ठीक उसी प्रकार से इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कही जाएंगी। उदाहरण के लिए माना ये कोई पृष्ठ है और ये माचिस की तिल्लियां जो हैं ये विद्युत बल रेखाएं हैं। तो देखिए इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं वही क्या, इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पृष्ठ की दिशा भी इधर ही है और सारी विद्युत बल रेखाएं भी इसी दिशा में हैं। इस प्रकार से दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है। अगर मान लीजिए एक विद्युत बल रेखा हमने हटा दी और अब इस प्रकार की स्थिति आ गई, ये ठीक है, ये जो है, ये जो तिल्ली है ये माना कि पृष्ठ की दिशा है और ये जो है विद्युत बल रेखा की दिशा है। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सहूलियत के लिए हमने पृष्ठ की दिशा मान ली और ये विद्युत बल रेखा की दिशा मान ली। तो आप देख रहे हैं इनके बीच कोई ना कोई कोण बन रहा है, माना कि थीटा कोण बन रहा है। और वही जो है यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है कि माना पृष्ठ की दिशा और विद्युत बल रेखा के बीच का कोण माना कितना है, थीटा डिग्री है। और यहाँ पे इस चित्र में जो है ये कोई पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, तो इससे गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है वो इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स है, जैसे हमने यहाँ पर तिल्लियों को दिखाया था। यहाँ एक ही दिशा है, समांतर है एक दूसरे के। और अब मान लीजिए माना कि ये कोई S क्षेत्रफल का पृष्ठ है, ये है, इस पृष्ठ को ये मान लीजिए, और इसकी दिशा और क्षेत्र की दिशा के बीच माना थीटा कोण है। अब हम और आगे कॉन्सेप्ट पे और चलते हैं। मान लीजिए ये पृष्ठ ये है, तो इसको हमने 1 2 3 4 5 6 1 2 36 खानों में बांट दिया और एक खाना हमने अल्पांश मान लिया, एक अल्पांश हमने एक खाना मान लिया। ठीक है, इस प्रकार से माना कि एक अल्पांश का क्षेत्रफल माना कितना है, ds है। तो ये 36 अल्पांश मिलकर करके इस पूरे पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बना रहे, माना कि वो s है। यानी सारे अल्पांश जुड़ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा। और इसको हम जो है गणितीय विधि में कैसे लिखते हैं, अगर ये ds है तो इसका इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस पूरे पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि s है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझते होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए एक अल्पांश, ये कोई अल्पांश है, यही मान लीजिए कोई भी अल्पांश, तो इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस अल्पांश का क्षेत्रफल एवं इस अल्पांश से गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो माना ds है। दोनों सदिश हैं तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स आएगा d फाई E बराबर E डॉट ds, जहाँ जो है E इस प्रकार से जो डॉट प्रोडक्ट है इसका सूत्र आपने 11th में पढ़ा, E डॉट ds, यानी जैसे A डॉट V बराबर AB cos थीटा, तो E डॉट ds बराबर E ds cos थीटा, जहाँ थीटा E और ds के मध्य कोण है। किस प्रकार से, ये जैसे हमने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। अगर ये क्या है, ds है और ये E है
तो इनके बीच का जो कोण है वही क्या है, थीटा है यहाँ पे, इस प्रकार से। अब देखें इससे आगे, आप देख रहे हैं कि इस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स जो है इस सूत्र द्वारा दिखाया गया। तो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, इस फ्लक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो जो ई डी एस ई डॉट डी एस है इसका इंटीग्रेशन किया, इस प्रकार से आपको इस पूरे पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। ये हमारे पास विद्युत फ्लक्स का सूत्र मिला। अब देखिए यदि थीटा बराबर 0 डिग्री यानी कि विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र, माना कि एक जो तिल्ली है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती है और दूसरी तिल्ली जो है इस पृष्ठ की दिशा को दिखाती है, दोनों समांतर हैं, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है। तो इस स्थिति में जो है आप देख रहे हैं थीटा बराबर 0 डिग्री, डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और इस स्थिति में जो फ्लक्स होगा वह अधिकतम होगा और संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। और ई डी एस, और मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, इंटीग्रेशन डी एस का अर्थ होगा इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये अगर अल्पांश का क्षेत्रफल डी एस है तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी इंटीग्रेशन करेंगे डी एस का, वही क्या आएगा, एस हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया है। ये जो तिल्ली है ये पृष्ठ की दिशा को प्रदर्शित कर रही है और जो ये तिल्ली है क्षेत्र की दिशा को, यानी दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। तो देखो इस पृष्ठ से होकर के कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं जाएगी, ठीक है। तो स्पष्ट है जब इस पृष्ठ से होकर कोई विद्युत बल रेखा नहीं जा रही है तो इस स्थिति में जो है विद्युत क्षेत्र की इस पृष्ठ से बद्ध जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये पृष्ठ की दिशा है और ये कौन सी दिशा है, तिल्ली की ये वाली दिशा। ये वाली दिशा जो है ये इस प्रकार से क्षेत्र की दिशा, दोनों के बीच अब कितने डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का। तो इस स्थिति में जो है थीटा बराबर 180 डिग्री और फिर लगेगा थीटा बराबर 180 डिग्री ई डी एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान ऋण 1 होता है। इस प्रकार से जो फ्लक्स का मान है वह संख्यात्मक रूप से तो वही आ रहा है, अधिकतम आ रहा है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत हो जाएगी। और विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वह जो है ई का मात्रक यानी विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसका मान आ गया। तो आप वीडियो को बार बार देखें जब तक समझ में नहीं आता है। यदि कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे अपनी जो शंका है उसका समाधान करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।